आईपीओ अपडेट में आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न आर्क के आईपीओ की। कंपनी एक्सपर्टीज रखती है लेंडिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। अगर एक लाइन में मैं सम अप करना चाहूं तो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है। और डिफरेंट सेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई, व्हीकल फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, मतलब लग्जरी प्रोजेक्ट्स को टच नहीं किया जाता है। बात करते हैं इसके आईपीओ की। ओपन हो रहा है 16 सितंबर को, क्लोज होगा 19 को, अलॉटमेंट होने वाली है 20 को एंड लिस्टिंग है 24 सितंबर को। प्राइस बैंड की अगर बात करते हैं तो 249 से 263 रखा गया है, जबकि लोअर प्राइस बैंड आजकल इररेलेवेंट हो चुका है। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 57 शेयर्स का लॉट साइज है। फंड्स रिक्वायरमेंट, अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम फंड्स रिक्वायरमेंट है 14,991। इश्यू साइज की अगर इसकी बात करते हैं तो 777 करोड़ यानी 777 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 500 करोड़ और 277 यानी 277 है ऑफर फॉर सेल्स। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं लास्ट 3 इयर्स यानी 2022, 23, 24 फाइनेंशियल्स में अगर हम एसेट की बात करते हैं तो 7174 करोड़ का एसेट देखा गया है फाइनेंशियल ईयर 22 में। यही बढ़ के 9371 करोड़ हो गया 23 में एंड यही 11707 करोड़ देखा गया है 24 में। रेवेन्यू की बात करूं तो उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है, 916 करोड़ से बढ़कर 22 में 24 में हो गया है 1906 करोड़। ठीक है, पैट की अगर बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 182 करोड़ अप्रोक्सीमेटली था 22 में, जो बढ़ के हो गया है 318 करोड़, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स की, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है जिससे आप अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हो कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट उससे पहले ऐसी बहुत सारी वीडियो जो आपके लिए आ रही हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना पड़ेगा प्रेस, ताकि आईपीओ अपडेट में आपसे कुछ मिस ना हो जाए और आपको पता चलता रहे कि कौन सा आईपीओ आपको अप्लाई करना है और कौन सा नहीं। बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स की, बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं। बजाज फाइनेंस जो सबसे बड़ा नाम अपने सेक्टर में आता है, जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है। चोलामंडल, ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। दूसरा है पूनावाला फिनको, जहां पे आपको पता ही है काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं पीछे। और अब तो अंबानी साहब भी यानी जियो फाइनेंस भी आ चुका है कॉम्पिटिटर लिस्ट में। बात करते हैं इसके अदर फैक्टर्स की, जहां पे हम डिसीजन बना सकते हैं कि क्या आईपीओ हमारे लिए है या नहीं है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक में इन्वेस्टर सेलिंग, अगर प्री और पोस्ट की बात करते हैं तो 50.8% प्री इश्यू है, पोस्ट ये हो जाएगा 38.3%। और पब्लिक में अदर पब्लिक की बात करते हैं तो प्री इश्यू 47.6% है, जो कि पोस्ट में बढ़कर हो जाएगा 60.3%। और ट्रस्ट के पास 1.6% है प्री इश्यू, जो कि पोस्ट हो जाएगा 1.4 करोड़। ये रहेगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो अदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अगर हम डेट इक्विटी की बात करते हैं तो 3.9 है, जो कि ऐसी फाइनेंस कंपनी के लिए अक्सर ज्यादा देखा गया है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 13.32% है और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 1.49 है। अगर मैं बात करना चाहूं इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो है टेक ड्रिवन अप्रोच। कंपनी टेक बेस्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इसके पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी है। अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूं तो ऐसी टाइप की कंपनीज जहां पे हम फाइनेंस की रिगार्डिंग बात करते हैं वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा है, तो रिस्क आ जाता है, यानी रेगुलेटरी रिस्क देखा जा सकता है। और कंपटीशन मैंने आपको बता दिया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीएमपी अभी तक मार्केट में कुछ नहीं है, एज ऑन टिल टुडे कोई जीएमपी नहीं देखा गया। बट अगर मैं लिस्टिंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में नहीं देखा जाएगा। मे बी फ्लैट लिस्टिंग, और हो सकता है 5% का डाउनफॉल भी मिल जाए, यानी 1000 रुपए के आसपास आपको नेगेटिव भी मिल सकता है लिस्टिंग, यानी लिस्टिंग पे आपको 1000 रुपए का लॉस हो सकता है। अब इससे ज्यादा फैक्टर्स आपको क्या बताएं, आपको अब खुद पता है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप मेरे से ये बात पूछते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी आपको लॉस नहीं होने देगी, ऐसा मुझे ऐसा लगता है।
बाकी आप समझदार हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। और लास्ट टिप मेरी तरफ से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न पैसा है। थैंक यू।